ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। इस वीडियो में हम टीटीडी की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस नोट आई है श्रीवाणी ट्रस्ट काउंटर्स को लेकर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही कल से शुरू होने वाले सर्व दर्शन के बारे में जानेंगे। कौन से काउंटर्स में ऑफलाइन में एसएसडी टोकन्स को दिया जा रहा है उसके बारे में जानेंगे, और कुछ नए रूल्स जो टीटीडी आने वाले समय में लागू कर सकता है उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टीटीडी की तरफ से कल एक प्रेस नोट आया था जिसमें श्रीवाणी ट्रस्ट के द्वारा जो टिकट्स मिलते हैं उन काउंटर्स में थोड़े बदलाव किए गए हैं। श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स जिन्हें नहीं पता, ये एक डोनेशन के थ्रू टिकट्स मिलता है। 10,000 का डोनेशन होता है और 500 का टिकट होता है। एक पर्सन के लिए आपको टोटल 10,500 में 10,000 डोनेशन और 500 के दर्शन टिकट मिलते हैं। ये वीआईपी ब्रेक दर्शन में आता है, जहां पर आपको लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। बहुत नजदीक से दर्शन करवाए जाते हैं। अभी तक तिरुपति में माधवम गेस्ट हाउस में और तिरुपति एयरपोर्ट में इन टिकट्स की ऑफलाइन बुकिंग होती थी, लेकिन कल के प्रेस नोट में टीटीडी ने ये क्लियर किया है कि जो रोजाना 2,000 टिकट्स दिए जाते थे उसे अब 1,000 टिकट्स कर दिया जाएगा, जिसमें 750 ऑनलाइन में रिलीज किया जाएगा, 250 ऑफलाइन में रिलीज किया जाएगा। जो ऑफलाइन में काउंटर्स होंगे उसमें माधवम गेस्ट हाउस नहीं होगा, अब सिर्फ तिरुपति एयरपोर्ट में ही आपको श्रीवाणी ट्रस्ट के ऑफलाइन टिकट्स करंट बुकिंग के थ्रू मिलेंगे। एक और अपडेट है जिसमें टीटीडी ने क्लियर किया है कि आपको तिरुपति एयरपोर्ट में जो ये टिकट मिलेंगे, साथ ही आपके बोर्डिंग पास को भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा जब आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तिरुमला के मंदिर में। यानी जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं वे अपने बोर्डिंग पासेस को ध्यान से रखें, और जब आप करंट बुकिंग के थ्रू श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स को ले रहे हैं उस टिकट के साथ अपने बोर्डिंग पास को भी अटैच करके रखें। टीटीडी के ऑफिशियल वेबसाइट में भी एक अपडेट आई है जिसमें कहा गया है कि जनवरी 12 से लेके जनवरी 31 तक एक्स्ट्रा टिकट्स को रिलीज किया जाएगा श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए। हर दिन लगभग 1,000 के टिकट्स को रिलीज किया जाएगा, जिसमें 750 ऑनलाइन टिकट बुकिंग के थ्रू किए जाएंगे और 250 ऑफलाइन यानी करंट बुकिंग तिरुपति एयरपोर्ट में किए जाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें। अब जानते हैं सर्व दर्शन के बारे में। बहुत लोग को कंफ्यूजन है कि धर्म दर्शन क्या होता है और सर्व दर्शन क्या होता है। धर्म दर्शन यानी बिना टिकट के आप डायरेक्टली वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 जो मंदिर के परिसर में है वहां पर आप लाइन लग सकते हैं। अपने आधार कार्ड या किसी भी आईडी कार्ड से आप डायरेक्टली मंदिर के क्यू में पहुंच सकते हैं और वहां से आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है बहुत घंटे लग जाते हैं दर्शन के लिए। कभी कभी 20 से 24 घंटे भी लग जाते हैं। पूरी तरह से इस दर्शन के लिए आपको रश पर डिपेंडेंट होता है। हर दिन के रश के हिसाब से आपको दर्शन भाग्य मिलते हैं, तो ये थोड़ा रिस्की है। बाहर के लोग जब आ रहे हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सर्व दर्शन यानी स्लॉटेड सर्व दर्शन, जिसे एसएसडी भी कहा जाता है, इसे भी ऑफलाइन में दिया जाता है। ये बिल्कुल फ्री टिकट्स है। इन टिकट्स को स्लॉटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको एक टाइम दिया जाता है, आपको एक रिपोर्टिंग टाइम भी दिया जाता है। उस रिपोर्टिंग टाइम तक आपको मंदिर परिसर में पहुंचना पड़ता है। इन टिकट्स को लेने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है और हर पर्सन को यानी ईच पर्सन को एक ही टिकट मिलता है। एक आधार कार्ड पर एक टिकट मिलता है और पूरे फैमिली मेंबर को लाइन में लगना पड़ता है। ये काउंटर्स सुबह 3 बजे खुल जाते हैं। कल यानी जनवरी 12 तारीख से एसएसडी काउंटर्स को फिर से शुरू कर दिया जाएगा और हर दिन के टिकट्स 20 से 25,000 के टिकट्स दिए जाते हैं। काउंटर्स में आपको उसी दिन के टिकट मिलते हैं। अगर आपको अगले दिन के टिकट चाहिए तो आपको फिर से काउंटर में लगना पड़ता है। ये फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम करता है, यानी अगर 25,000 के टिकट्स खत्म हो जाते हैं उस दिन के तो काउंटर्स क्लोज हो जाते हैं। तो ये भी पूरी तरह रश पर डिपेंडेंट है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सुबह 8 बजे से पहले पहुंचते हैं तो आपको टिकट मिलने में ज्यादा आसानी होती है। टिकट काउंटर्स के नाम है विष्णु निवासम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने है, गोविंदराजु सत्रम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है, भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो अलिपिरी टोल गेट के पास में है, और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स
जो तिरुपति बस स्टैंड के पास में है। तो इन काउंटर्स में आप चेक करें, अगर एक काउंटर में नहीं मिलता तो आप दूसरे काउंटर्स में भी चेक कर सकते हैं। आपको उसी दिन के टिकट मिलते हैं, अगले दिन के टिकट नहीं मिलते, तो इस बात का ध्यान रखें। कल से SST टोकन्स यानी ऑफलाइन स्लॉटेड सर्वदर्शन टोकन्स के साथ साथ धर्म दर्शन यानी बिल्कुल फ्री दर्शन बिना कोई टिकट के डायरेक्टली आप बालाजी भगवान के मंदिर जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। बस याद रखें बहुत ज्यादा टाइम इस दर्शन में लगता है, तो उस हिसाब से प्लान करें। तिरुपति से तिरुमला लगभग 1 घंटे में आप पहुंचते हैं। घाट रोड का टाइमिंग है सुबह 4 बजे से रात 12 बजे। बीच में घाट रोड बंद हो जाता है, तो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जिन्हें नहीं पता उसे हम फिर से बता दें कि तिरुपति और तिरुमला 2 अलग जगह हैं। हम जहां पर पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड वो तिरुपति है, और तिरुपति से तिरुमला घाट रोड के थ्रू होते हुए जाना पड़ता है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। साथ ही कोविड वैक्सीनेशन के 2 डोसेस के सर्टिफिकेट को कैरी करें। अभी तो फिलहाल चेकिंग नहीं हो रहा है, लेकिन कब रूल्स कैसे बदल जाते हैं बहुत मुश्किल है बताना। तो जो लोग दूर से आ रहे हैं, कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड ओरिजिनल, अगर आपने ऑनलाइन में टिकट्स बुक कराए हैं एकोमोडेशन के हो या दर्शन टिकट के, तो सारे प्रिंट आउट्स, और साथ ही ट्रेडिशनल ड्रेस का भी ख्याल रखें। बालाजी भगवान के मंदिर के रूल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। आप ना ही क्यू कॉम्प्लेक्स में वेस्टर्न ड्रेस पहन के घूम सकते हैं, ना ही मंदिर परिसर में वेस्टर्न ड्रेस पहन के घूम सकते हैं। अगर जेंट्स हैं तो धोती, शर्ट या कुर्ता और पैजामा, लेडीज हैं तो हाफ साड़ी, सलवार सूट विद दुपट्टा। तो इस बात का ध्यान रखें। ये TTD की तरफ से जारी किया गया ड्रेस कोड है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी क्यू से भी आपको बाहर निकाल दिया जाता है अगर आप वेस्टर्नाइज्ड ड्रेस पहनते हैं। तो अगर आपके बच्चे 12 साल से छोटे हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, उन्हें भी मैक्सिमम कोशिश करें कि ट्रेडिशनल ड्रेस पहना के ही जाएं। ध्यान रहे चल के जाने वाले मार्गों में यानी अल्पिरी मेट्टू मार्गम और श्रीवारी मेट्टू मार्गम में किसी भी मार्ग में कोई भी टोकन टिकट्स नहीं दिए जा रहे हैं। आपको या तो ऑनलाइन में दर्शन टिकट बुक कराना होगा या नहीं तो ऑफलाइन में SSD टोकन्स को लेना पड़ेगा। और जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले ही आपको चलकर यात्रा कर लेना होगा, तो वहां पर भी आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। घाट रोड के मार्ग के टाइमिंग मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, उसे एक बार चेक करें और उसी हिसाब से प्लानिंग करें। आशा करती हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।